हेलो गाइस, माय नेम इज़ अर्पित गाइस। फैक्टराइजेशन का ये हमारा 7th लेक्चर है। और जिसने भी हमारी फैक्टराइजेशन की प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं, मींस 6 लेक्चर जिसने भी नहीं देखे हैं वो ऊपर आई बटन में जाके देख सकते हैं। तो आज हम यहाँ बात करेंगे फैक्टराइजेशन ऑफ एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz। ओके, तो इसकी हमारे पास आइडेंटिटी दे रखी होती है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड और एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। तो अब इसमें हमारे पास एक कंडीशन आती है। तो वो कंडीशन क्या है कि एक तो ये आइडेंटिटी होती है, ये आइडेंटिटी का कोई नेम नहीं है, बस ये ऐसी होती है। अब इस आइडेंटिटी में एक कंडीशन और हमारे पास जनरेट होती है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड को अगर हम ज़ीरो लेट कर लें, एक्स प्लस वाई प्लस जेड को अगर हम ज़ीरो लेट कर लें, अगर हम इसकी पूरे की जगह ज़ीरो रख दें तो ज़ीरो को किसी से भी मल्टीप्लाई करें पूरा ज़ीरो हो जाता है। इसका मतलब एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इक्वल्स टू ज़ीरो, ये हो जाएगा। तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इक्वल्स टू 3xyz। तो आपको बस इसमें सिर्फ ये करना है कि एक तो आइडेंटिटी लर्न करनी है और एक इसकी ये कंडीशन जो होती है एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू ज़ीरो, उस कंडीशन के बाद ये आइडेंटिटी ऐसी बन जाती है। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। ओके, तो आप वीडियो पॉज करके इसे नोट कर सकते हैं, मैं इतना रफ कर रहा हूँ। तो अब इसके क्वेश्चन पे आते हैं। जैसे हमें एक क्वेश्चन दे रखा है 2x माइनस वाई प्लस 3z और 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 9z स्क्वायर प्लस 2xy प्लस ये वो है आइडेंटिटी प्लस 3yz माइनस का 6xz। ये पूरा क्वेश्चन है आपके सामने, ये पूरा क्वेश्चन है आपके सामने। ओके, तो इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। अब इसे सॉल्व करने के लिए ये आइडेंटिटी बन रही है ना। अब सबसे बड़ी बात ये है कि यहाँ पर हमारे पास x प्लस वाई प्लस जेड है, तो यहाँ पर प्रॉब्लम अराइज हो रही है कि यहाँ पर माइनस है। तो हम एक काम करते हैं, हम इसको उसकी फॉर्म में लिख लेते हैं, ए बी सी की फॉर्म में लिख लेते हैं, क्योंकि एक्स वाई जेड तो हमें यहाँ पर गिव ही नहीं है। ठीक है, तो अगर हम इसको ए बी सी की फॉर्म में लिखते हैं तो जैसे मान के चलिए मैंने लेट कर लिया, लेट 2x इक्वल्स टू ए कॉमा माइनस का y इक्वल्स टू b और 3z जो दे रखा है इसको मैंने c मान लिया। इतना आपको क्लियर हो गया होगा, है ना। तो अब देखिए a प्लस, इसको मैंने क्या लिख लिया, या इसको यहाँ नहीं लिखते हैं, ये क्वेश्चन था हमारे पास। तो 2x की जगह मैंने लिख दिया a। अब माइनस वाई को आप लिख सकते हैं प्लस और माइनस का y, तो माइनस वाई की जगह सेपरेटली क्या लिख दिया b और 3z को हमने क्या माना c, तो इसको हमने ये लिख दिया। ठीक है, ये ब्रैकेट आएगा। ठीक है, तो 2x को हमने a माना तो 4x स्क्वायर हो जाएगा a स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा b स्क्वायर, ये हो जाएगा 3c स्क्वायर, सॉरी नहीं, हाँ c स्क्वायर सिर्फ। ठीक है, और अब ये है 2xy मतलब माइनस का ए बी, है ना। देखिए प्लस 2x इंटू वाई, है ना,
तो अब आप देखिए यहाँ पर सिर्फ y है, तो y की अगर हम सिर्फ वैल्यू देखेंगे तो माइनस इधर चला जाएगा, b की वैल्यू माइनस वाई है, y की वैल्यू क्या होगी माइनस b, ठीक है। तो y की वैल्यू माइनस b, तो माइनस का ए बी, है ना। आई होप सो क्लियर हो गया होगा आप सबको। माइनस ए बी प्लस 3yz, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं माइनस का ए बी 3yz, ठीक है। अब 3z हमारा c था, y की वैल्यू क्या आ गई माइनस का b, तो माइनस का बी सी, ओके। अब 2x, 6 को हमने लिख लिया 2 इंटू 3, तो 2x हो गया a और 3z हो गया c, तो माइनस का ए सी, है ना, माइनस का ए सी। हमने इस पूरी आइडेंटिटी को चेंज कर लिया, इसको चेंज कर लिया, तो अब हम इसको क्या लिख सकते हैं। अब आप ध्यान से देखिए इस आइडेंटिटी को, ज़रा इस वाली आइडेंटिटी को और इस वाली आइडेंटिटी को मैच करिए। यहाँ पर सिर्फ आपको ये फ़र्क दिखेगा कि यहाँ पर एक्स वाई जेड की जगह ए बी सी है। देखिए राइट हैंड साइड वाला पार्ट मैच करिए, एक्स प्लस वाई प्लस जेड ए प्लस बी प्लस सी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो इसकी जगह पर मैं ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc लिख सकता हूँ। मैंने लिख दिया ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस का 3abc, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे गाइस लिख दिया कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस का 3abc, है ना। तो अब मैंने ए की जो वैल्यू पुट करी थी, मतलब मैं सबकी यहाँ पर वैल्यूज़ पुट करूँगा, 2x का होल क्यूब प्लस माइनस वाई का होल क्यूब प्लस सी क्या है 3z का होल क्यूब माइनस 3 इंटू 2x माइनस वाई इंटू 3z, ठीक है। तो अब आप इसको सॉल्व कर दीजिए, ये आ जाएगा आपका 8x क्यूब प्लस सॉरी माइनस आ जाएगा, पावर ऑड है तो माइनस का y क्यूब, ठीक है, प्लस का 27z क्यूब प्लस का 6xy, नहीं प्लस का 6xy नहीं आएगा, मैंने गलत कर दिया, पूरा मल्टीप्लाई नहीं किया। 3 3 जा 9 2 जा 18, तो ये हो जाएगा प्लस का 18xyz। ये आपका आंसर हो गया। एक बार और समझा देते हैं, ये क्वेश्चन गिवन था आपको, ठीक है, ये आपको क्वेश्चन गिवन था, ठीक है। हमने लेट कर लिया 2x को a मान लिया, माइनस वाई को b मान लिया, 3z को c मान लिया। सिर्फ वैल्यूज़ पुट कर दीजिए a b c की, ठीक है। अब इस आइडेंटिटी को इससे मैच करिए, तो एक्स क्यूब मतलब ये वाला पार्ट ए बी सी की फॉर्म में मैंने यहाँ लिख दिया, ठीक है, क्योंकि हमारे राइट हैंड साइड वाले पार्ट LHS मतलब राइट हैंड साइड वाले पार्ट RHS वाले पार्ट मैच हो गए थे, ठीक है। सिर्फ एक्स वाई जेड की जगह हमारे पास ABC था, तो हमने यहाँ पर भी ABC लगा के यहाँ लिख दिया। हमने यहाँ पर ABC की वैल्यूज़ पुट करके फर्दर आगे सॉल्व कर दिया, हमारा आंसर आ गया, ठीक है। तो अब हम इसको रफ करते हैं, ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। इजी टॉपिक है और हमारे चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक सिंपल क्वेश्चन लेते हैं। 8x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 27x क्यूब सॉरी z क्यूब माइनस 18xyz। तो ये हमारे पास क्वेश्चन दे रखा है। अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए ज़रा, ये कंडीशन आपको यहाँ बनती हुई दिख रही है। तो फर्दर पूरा मैंने 2x का होल क्यूब लिख लिया, पहले y का होल क्यूब प्लस 3z का होल क्यूब माइनस, अब मुझे ABC की वैल्यू गिवन है, तो 3 इंटू x की वैल्यू क्या है
2x, y की वैल्यू y, z की वैल्यू 3z। मतलब मैंने -3xyz की फॉर्म में इसको लिख लिया। अब क्या करना है, अब इसमें ये बहुत इजी क्वेश्चन है, अब इसमें आपको सिंपल वैल्यूज़ पुट करनी है, या आप लास्ट क्वेश्चन वाला कंसेप्ट लगा दीजिए। इसको a मान लीजिए तो a³, इसको b मान लीजिए तो ये हो जाएगा b³, इसको c मान लीजिए तो ये हो जाएगा आपका c³। ओके, तो ये हो जाएगा आपका 3abc। अब ये देखिए आपकी कंडीशन मैच हो गई, तो आप ये वाली आइडेंटिटी रख सकते हैं यहाँ पर, a + b + c a² + b² + c² -ab - bc - ac। अब यहाँ पर आप abc की वैल्यू रख कर सॉल्व कर दीजिए। abc की वैल्यू हमने मानी थी 2x + y + 3z और 4x² + y² + 9z² -2xy और माइनस का yz माइनस का 6xz। ये हो गया आपका फाइनल आंसर। ओके, तो इसमें कुछ नहीं करना है गाइस, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, उसी टाइप का है जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन करा था, सेम ऐसा है, सेम एज इट इज़ वही क्वेश्चन है। तो ये आप नोट कर लीजिए, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन कराता हूँ। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम थोड़ा सा, अब इसमें आपको यही करना है, आपको लेफ़्ट हैंड साइड वाला पार्ट दे रखा होगा, आपको राइट हैंड वाला बनाना है। अगर राइट हैंड वाला दे रखा हो तो आपको लेफ़्ट हैंड वाला बनाना है। अब एक क्वेश्चन में गाइस ऐसा लूँगा जो आपको थोड़ा सा अलग सा लगेगा, लेकिन एक कंसेप्ट समझाना है मुझे। x - 2y का होल क्यूब, x - 2y का होल क्यूब प्लस 2y - 3z का होल क्यूब प्लस 3z - x का 3z - x का होल क्यूब। ओके, तो अब इस क्वेश्चन में गाइस आपको कुछ समझ नहीं आ रहा होगा, मतलब देखकर ऐसा लग रहा होगा बहुत डिफ़िकल्ट है, लेकिन इसमें एक सिंपल सा काम करेंगे, इसको a मानेंगे, इसको b मानेंगे, इसको c मानेंगे, तो a³ + b³ + c³। सिंपल, ये हो गया हमारा काम यहाँ पर फिनिश। अब इसमें मुझे गाइस आपको एक चीज़ समझानी है। देखिए यहाँ पर x³ + y³ + z³ था, उसकी जगह यहाँ पे हमारे पास a b c की फॉर्म में इक्वेशन बनी। अब अगर a³ + b³ + c³ इसके साथ अगर हमारे पास -3abc आ रहा होता तो ये इक्वेशन बन जाती पूरी, तो हम राइट हैंड साइड वाला पार्ट लिख सकते थे इक्वेशन का, ये x + y + z ये पूरा पार्ट लिख सकते थे। लेकिन गाइस मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में आपको एक कंडीशन बताई थी कि व्हेन x + y + z = 0 देन x³ + y³ + z³ = 3xyz, because when x + y + z = 0 then the whole part of right hand side will be 0, so this -xyz will comes to right hand side, so the final equation will come in the form of x³ + y³ + z³ minus equals to 3xyz। अब अगर सिर्फ हमारे पास इतना पार्ट आ रहा है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो x + y + z इसमें दे रखा होगा, लेट अस कंसिडर, तो वो 0 होगा, इसीलिए हमारे पास ये कंडीशन बनेगी। अब अगर हमारे पास ये कंडीशन नहीं बन रही होती
तो अगर ये कंडीशन बन रही होती तो हमारे पास ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब के साथ माइनस का 3abc भी आता ना। लेकिन अगर माइनस का 3abc नहीं आ रहा है, इसका मतलब क्या है कि ये पार्ट ज़ीरो हो गया होगा, इसकी वजह से राइट हैंड साइड वाला पार्ट ज़ीरो हो गया होगा और ये उठ के इधर आ गया होगा। तो हमारा ये वाला पार्ट मतलब ये इक्वल होगा 3abc के, इक्वल होगा 3abc के। ये कंडीशन समझ आई? तो अब गाइज़ इसको मैं आपको एक अलग तरीके से समझाने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि ये चीज़ ऐसी है, ये अगर आपने समझ ली तो आपको चैप्टर समझ में आ जाएगा, मतलब एक्सरसाइज समझ में आ जाएगी, है ना। तो इसमें अब मैंने आपको बोला कि ये वाला टर्म ज़ीरो हो गया होगा, तो मैंने मतलब हमारे पास आइडेंटिटी जो बनती वो क्या बनती, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस का 3abc इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस सी। तो ए प्लस बी प्लस सी जो था वो यहाँ पर क्या था, ए की जगह क्या लिया था मैंने, x माइनस 2y प्लस बी की जगह क्या लिया था, 2y माइनस 3z एंड c विल बी 3x माइनस z इक्वल्स टू ज़ीरो। ये पार्ट ज़ीरो हो गया होगा, ठीक है। और इसको हमने ABC माना था, तो a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू ज़ीरो। व्हेन a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू ज़ीरो, दिस पार्ट विल कम ज़ीरो एंड द माइनस 3abc विल कम्स टू राइट हैंड साइड। सो वी विल गेट दिस फाइनल इक्वेशन, दिस। ओके, तो नाउ वी हैव दिस इक्वेशन। सो अब हम क्या करेंगे, तो इक्वल्स टू 3abc। तो 3abc, a की वैल्यू क्या है, a की और b की, abc की सिर्फ यहाँ पर हम वैल्यू पुट कर देंगे, यही कंसेप्ट है इसमें, इसीलिए ये क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट लगता है। कुछ नहीं करना है, बस इसकी वैल्यू निकालनी है। वैल्यू तो खैर हमें पूरी निकालनी थी, लेकिन इसमें एक कंसेप्ट था, जिस बच्चे को ये कंसेप्ट पता नहीं होगा वो इस क्वेश्चन को देख के घूमता रहेगा, क्योंकि पूरे फैक्टराइजेशन में ऐसी कोई आइडेंटिटी नहीं है जिसमें ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब हो, ठीक है। इस वाली आइडेंटिटी का कंसेप्ट पता होगा तभी आप ये क्वेश्चन कर पाएंगे। इट मीन्स मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि अगर सिर्फ 3 टर्म दे रखे हों होल क्यूब में, तो आप समझ लीजिए कि ये वाली आइडेंटिटी की बात कर रहा है, और इस वाली आइडेंटिटी का भी सेकंड केस की बात कर रहा है, जिस केस में a प्लस बी प्लस सी ज़ीरो होगा, ये केस है। तब ये क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व हो पाएंगे। तो 3a दे रखा है x माइनस 2y, b दे रखा है 2y माइनस 3z और c दे रखा है 3z माइनस x, ठीक है। कुछ नहीं है, आपका आंसर हो गया फाइनल। इतना इजी क्वेश्चन था बस ये। तो गाइस ये बहुत इजी एक्सरसाइज है, इसमें बस हमने दो केस पढ़े। एक केस तो आपके सामने है ये रहा, और दूसरा केस पढ़ा व्हेन द x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू ज़ीरो, देन अगर इफ़ दिस पार्ट विल बी ज़ीरो देन ज़ीरो मल्टीप्लाई बाय दिस ज़ीरो, सो दिस विल कम्स टू दिस, सो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इक्वल्स टू 3xyz, ठीक है। तो इसका बेसिक मतलब ये हुआ, अगर हमारे पास 3 टर्म दे रखे हैं विथ क्यूब साइन, विथ पावर क्यूब, देन तो हम समझ सकते हैं कि यहाँ पर ये इस वाली आइडेंटिटी की बात हो रही है, इसके सेकंड केस की। ओके गाइस, तो ये हमारा थर्ड चैप्टर था, थर्ड चैप्टर का लास्ट लेक्चर, ठीक है। तो आज हमारे 9th क्लास के 3 चैप्टर फिनिश हो गए, ठीक है। आपको कोई भी प्रॉब्लम आए तो आप हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट पे पूछ सकते हैं। ओके गाइस, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। ओके गाइस, थैंक यू गाइस, हैव अ नाइस डे।